नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं मद्य निषेध सीरीज बैच, है ना। और यहाँ पर जो है हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कहाँ से प्रश्न, तो 136 नंबर से, है ना। 136 से लेके हम लोग चलेंगे 170 नंबर प्रश्न तक चलेंगे। यदि आप लोग जुड़े होंगे तो साथ साथ बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीनिंग पर आ चुका है और बनाएंगे आप लोग साथ साथ, है ना। प्रश्न थोड़ा सा धैर्य से बनेंगे, थोड़ा सा प्रश्न, कुछ कुछ प्रश्न ठीक ठाक है, कुछ कुछ आपके लिए आसान आसान प्रश्न है। दोनों तरह से जो है मिक्सअप प्रश्न आता है और सेट का प्रश्न आता है, तो आराम से बनाएंगे। प्रश्न क्या है, आइए बातचीत करते हैं। संख्या 136 से चलेंगे हम लोग कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात है। क्या सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है, पूछ रहा है क्या, असत्य है। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है तो धीरे धीरे पढ़ेंगे कि उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। आर्टिकल 124 वर्णित करता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो बिल्कुल ये सही कहा है। उच्चतम न्यायालय के जो आपको उच्चतम लिखा हुआ है, उच्च नहीं लिखा हुआ, उच्चतम न्यायालय के गठन के बारे में संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 में बिल्कुल सही है और हम लोग को गलत छांटना है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की हेतु जो आपको न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष दिया हुआ है। चलिए पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद संविधान के आपको अनुच्छेद 129 के अनुसार जो है उच्चतम न्यायालय में जो है एक अभिलेख न्यायालय, बिल्कुल अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत रखा जाता है। और उसके बाद जो है नीचे में आपको देखने को मिला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त करते हैं। चलिए, तो कौन सा होनी चाहिए, आपको कौन सा लग रहा है कि उचित आंसर हो। आप लोग साथ साथ भी बनाने का प्रयास करेंगे। यदि आप पर रहेंगे ऑनलाइन तो साथ साथ बनाएंगे। पिछले बार अच्छा था, आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा था और साथ साथ आप लोग बनाए थे, है ना। चलिए आज देखते हैं कि कौन से जुड़ते हैं और जल्दी जल्दी हम लोग थोड़ा सा आपका वेट कर रहे हैं कि जल्दी से आप जुड़े, है ना। और साथ साथ आप लोग का कमेंट का इंतजार कर रहे हैं कि कौन सा आप लोगों को उचित आंसर लग रहा है कि सैम यहाँ पर जो है आपको ए लग रहा है, बी लग रहा है, सी लग रहा है या डी लग रहा है। आइए बातचीत कर लेते हैं। जब तक आप लोग जुड़ते हैं तब तक हम चलते हैं प्रश्न पर। यहाँ पर क्या है कि उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश बनने हेतु जो है न्यूनतम उम्र की कोई चर्चा नहीं की गई है। न्यूनतम उम्र की कोई चर्चा नहीं की गई है, अर्थात ये कथन क्या है, असत्य है ना। इसका कोई चर्चा नहीं है, किसी प्रकार का कोई चर्चा इसका नहीं है कि न्यूनतम, अधिकतम उम्र की चर्चा है लेकिन न्यूनतम उम्र की कोई चर्चा नहीं है ना। अधिकतम उम्र की चर्चा है लेकिन न्यूनतम उम्र की चर्चा नहीं है कि 35 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की तो चर्चा है कि कम से कम जो है 65 वर्ष के बाद जो है इसकी योग्य कह सकते हैं यहाँ सेवानिवृत्ति, है ना। सेवानिवृत्ति की यदि बात करें कि सेवानिवृत्ति सुप्रीम कोर्ट के कितने, तो सेवानिवृत्ति की उम्र आपको पता होनी चाहिए कि सेवानिवृत्ति की कितनी होती है, तो ये 65 वर्ष होता है। तो अधिकतम उम्र की तो चर्चा है लेकिन न्यूनतम उम्र की किसी प्रकार का कोई चर्चा नहीं, तो आंसर आपका बी हो जा रहा है। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे प्रश्न का। बिहार पुलिस स्पेशल क्या लिखे हैं बैच, बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच का आर्यन कुमार जी, आपकी बात समझ नहीं पाए, क्या लिखना चाह रहे हैं आपके बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच, है ना। चलिए यहाँ पर आते हैं। वैसे यदि आप जो भी लिख रहे हैं हम आपकी भाषा को समझ के ये प्रयास कर रहे हैं कि आप लिख रहे हैं स्पेशल जो बिहार पुलिस का, बिल्कुल स्पेशल ये बिहार पुलिस के लिए ही है और खासकर जो है मद्य निषेध। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, केवल ऐसा थोड़े कि ये बिहार पुलिस वाले को ही ये पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट को, और क्या कहते हैं टीचर वाले को नहीं पूछा जाएगा, या क्या कहते हैं बीपीएससी जो सिविल वाले हैं उसको नहीं पूछा जाएगा, सभी को पूछा यही जाता है। सिर्फ प्रश्न जो आपको हेडिंग लाइन लगा हुआ है कि बिहार पुलिस मद्य निषेध, क्योंकि ये जो प्रश्न आपको कवर किए हैं ये प्रश्न कवर किए हैं मद्य निषेध को लेकर कवर किए हैं, ठीक है। वैसे बिहार पुलिस जो आने वाले दिनों में एग्जाम है तो उसके लिए खास करके ये कवर है। तो ये उम्मीद है कि समझ चुके होंगे। इसका आंसर आपका बी हो रहा है। आगे चलते हैं, आप लोग साथ साथ बनाने का प्रयास करेंगे और यदि पूछना चाह रहे हैं आर्यन जी तो पूछ सकते हैं, ठीक है। जहां तक आपकी बात हम समझ पाए हैं तो यही होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं और आसान सा प्रश्न है 137 नंबर का। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संबंधी जो प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में ये आपको प्रावधान करता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आसान सा प्रश्न है ना, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है।
अनुच्छेद आपको 17 यदि बात करें तो अस्पृश्यता का अंत आपको देखने को मिलता है ना। अस्पृश्यता के बारे में आपको देखने को मिलता है क्या, आर्टिकल आपको 17 देखने को मिलता है। वहीं पर बात करें आपको अनुच्छेद 32 है ना, संवैधानिक उपचारों के बारे में बात करता है। संवैधानिक उपचार सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है, तो अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 भी अभी छोड़ देते हैं संवैधानिक उपचार के बारे में। अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद पहले 21 से चलने से पहले आपको अनुच्छेद 20 पर चलते हैं। जो ये दोषी होते हैं, अपराध दोषी और अपराध दोषी के बारे में जो संरक्षण प्राप्त किया जाता है, आर्टिकल 20 के तहत संरक्षण दिया जाता है। तो जो अपराधी दोषी होते हैं उसको संरक्षण मिलता है 20 से। यहां पर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण संबंधी प्रावधान है, ये आर्टिकल किसमें है, 21 में देखने को मिलता है ना। पूरी तरह से जीवन जीने का अधिकार है, जीवन जो है अपनी हत्या करने का कोई आपके पास अधिकार नहीं है ना, ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण जीवन कहां पर देखने को मिल रहा है, आर्टिकल 21 में देखने को मिल रहा है। नंबर के साथ आप प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यदि आप जवाब देते हैं तो आप नंबर लिखेंगे कि जैसे कि 138 नंबर का जवाब क्या हो रहा है, आपको कौन सा जवाब लग रहा है। आपके लिए रुकेंगे कुछ क्षण है ना, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। यहां पर है विधान परिषद के बारे में बात कर रहे हैं ना, एक होती है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद होता है, ठीक है। तो विधान परिषद कुछ ही राज्यों में है, 6 राज्यों में है, तो अभी हम राज्य पर नहीं चलेंगे। यहां पर देखने को मिल रहा है कि विधान परिषद के कितने सदस्यों को जो है राज्यपाल के द्वारा जो है मनोनीत किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा बात कर रहा है कि 1/3 सदस्य को या 1/6 सदस्य को या 1/12 सदस्य को या 1/10 सदस्य को, है ना। तो विधान परिषद आप देखते हो अपने बिहार में भी विधान परिषद आपको देखने को मिलता है। तो आपको क्या लग रहा है, 1/3 लग रहा है। 1/3 किससे, 1/6, 1/12 और 1/10। 1/10 तो आपको किसी जगह से नहीं होता है, 1/12 होता है बिल्कुल, 1/6 भी होता है और बिल्कुल 1/3 भी होता है ना। तो विधान परिषद में जो है राज्यपाल के द्वारा जो मनोनीत कितने सदस्यों को किया जाता है, ये जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे कि इसका आंसर जो आपको देखने को मिल रहा है 1/1 कितना, तो 1/ आपको 6 देखने को मिल रहा है। कितना देखने को मिल रहा है, साहित्य समाज सबसे ये जो लिया जाता है 1/6 आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर 1/6 किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा ये मनोनीत किया जाता है ना। यदि बात करें 1/3, तो 1/3 जो आपको देखने को मिलता है ये स्थानीय निकाय से, स्थानीय निकाय से आपको देखने को मिलता है। कहां से, ये स्थानीय निकाय से। तो ये स्थानीय निकाय कह सकते हैं कि स्थानीय निकाय आपको देखने को मिलता है। तो स्थानीय निकाय से कितना, तो स्थानीय निकाय से आपको देखने को मिलता है 1/3। यदि बात करें 1/12, तो 1/12 से क्या देखने को मिल रहा है, तो 1/12 से आपको देखने को मिल रहा है जो स्नातक शिक्षक होते हैं ना, जो स्नातक शिक्षक होते हैं, तो स्नातक शिक्षक से कितना, स्नातक शिक्षक, स्नातक शिक्षक से आ जाएगा 1/12 आ जाता है। तो 1/10 का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है, इसका कोई प्रावधान ही नहीं। 1/12 का आपको स्नातक से, 1/3 आपको स्थानीय निकाय से आपको लिया जाता है, स्थानीय निकाय 1/3। यदि 1/6 की बात करें तो 1/6 आपको देखने को मिलता है विधान परिषद में जो है आपको राज्यपाल के द्वारा ये मनोनीत किया जाता है। तो आंसर आपको देखने को मिलता है 1/6। बहुत ज्यादा कमेंट आ गया, क्या क्या कमेंट आ गया, थोड़ा सा कमेंट आपका ले लेते हैं। थोड़ा सा हमको स्क्रीनिंग से हटना पड़ रहा है। सर इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, तो बहुत जल्द आपको बाबू एडमिट कार्ड, तो अभी है समय, एग्जाम पहले तो फिक्स कर दे कि एग्जाम आने वाला है या नहीं है ना वाला। और रवि जी आंसर दे रहे हैं, आप आंसर नंबर लिखेंगे बाबू, किस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। बिहार पुलिस का स्पेशल बैच का एडमिट कार्ड कब आएगा, ये तो आपको आने वाले दिनों में समय पता है कि कब आने वाला है ना। तो ये थोड़ा सा इंतजार करेंगे, तो कुछ दिनों में जो है आपको आ जाएगा बिहार पुलिस जो मद्य निषेध का जो आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा स्क्रीनिंग से हमको हटना पड़ता है इस वजह से कि आप समझ रहे हैं कि सर के पास जो है कमेंट का जो है बॉक्स आपको कॉर्नर में है, तो इस वजह से थोड़ा सा हमको हटना पड़ता है, या तो इस साइड हटना पड़ेगा या तो इस साइड हटना पड़ेगा, दोनों साइड से हटना पड़ेगा। तो अब प्रश्न आपके लिए आज सामने में है, तो ये प्रश्न का जवाब हो चुका है। कमेंट हम आपका बीच बीच में लेंगे, कमेंट ज्यादा नहीं कमेंट ले सकते हैं क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव होता है ना, और साथ साथ जो है बनाने का प्रयास भी हम लोग करेंगे। तो दोनों बातें करेंगे, बीच बीच में बातचीत भी करेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से जो है कौन सा वरीयता क्रम में जो आपको देखने को मिलता है सबसे पहले आता है। अब सबसे पहले यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं है, वैसे सबसे पहले क्या आता है, राष्ट्रपति आता है। स्वाभाविक बात है कि राष्ट्रपति सबसे पहले आएगा। देश का सबसे पहला नागरिक किसको माना जाता है, राष्ट्रपति को माना जाता है। लेकिन ऑप्शन देखेंगे तो राष्ट्रपति नहीं है ना। निम्नलिखित में से पूछा है कि कौन सा वरीयता क्रम में जो है आपको सबसे पहले आता हुआ दिखाई पड़ता है। यहां पर ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे कि ऑप्शन के हिसाब से कौन सा आपको राज्यपाल या मुख्यमंत्री या मुख्य निर्वाचन आयुक्त लग रहा है, या आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश लग रहा है। कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जो कि यहाँ पर वरीयता क्रम में जो पहला आएगा, है ना। आपके आंसर का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है, थोड़ा सा अटेंड करना पड़ेगा। हाँ सर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल।
चलिए आगे चले। आवाज सब सही है? ठीक है, यदि नहीं आएगा तो आप बताएंगे, थोड़ा सा बीच में फोन आ जाता है सर का तो रिसीव करना पड़ा। ठीक है, चलिए आते हैं। यहाँ पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वरीयता क्रम में जो सबसे पहले आता है? आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा है, क्या हुआ? कनेक्शन सही है? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आज ना यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अभी तक आप लोग आंसर इसका नहीं लिखे हैं, है ना? आंसर तो थोड़ा सा देने का प्रयास करेंगे। यदि आप हैं ऑनलाइन तो गलत जवाब होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि गलत गलत होगा तो सुधार होगा, है ना? तो गलती से डरना नहीं है, ठीक है? तो जो जानते हैं आप जवाब दे सकते हैं, आपको जो भी आपको आंसर लग रहा है। चलिए यहाँ पर आंसर हम बताते हैं, जब तक आप लोग बताते हैं तब तक हम मेरे द्वारा बता दिया जाता है प्रश्न का जवाब। यहाँ पर राज्यपाल होगा, क्या हो जाएगा? राज्यपाल, है ना? इस सब में से जो है यदि बात करें मुख्यमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य न्यायाधीश, इसमें से सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि किसका नंबर ऊपर आएगा, तो यहाँ पर राज्यपाल का आ जाएगा। हम थोड़ा सा आपको जो है लिखकर आपको समझाने का ये प्रयास किए हैं और इस जगह से आप समझेंगे, है ना? पूरा तो हम लिखकर डाटा नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुछ आप याद रखेंगे, उससे आपको प्रश्न बन जाएगा। नंबर 1 पर यदि बात करें कि देश का पहला नागरिक किसको माना जाता है, तो राष्ट्रपति को माना जाता है। उपराष्ट्रपति क्या हो जाते हैं? दूसरा हो जाता है। तीसरा में कौन आ जाते हैं? प्रधानमंत्री आ जाते हैं ना। तो यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आपको सीधे तौर पर जो है 1 2 3 नंबर पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और अब देखेंगे चौथा में क्या आ रहा है? अपने अपने राज्यों के राज्यपाल आ रहे हैं, है ना? कहीं पर भी अभी मुख्य न्यायाधीश सब नहीं आया हुआ है, ठीक है? मुख्य न्यायाधीश देख रहे हैं, 6ठे नंबर में आ रहा है मुख्य न्यायाधीश, ठीक ना? बहुत सारे छात्र जो है जवाब इसका दिए थे, जब सुबह में जो आप सेट प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें जवाब बहुत सारे छात्र का आया था, मुख्य न्यायाधीश आया था, है ना? पूर्व, इसके बाद आप देखेंगे चौथे नंबर में आपको राज्यपाल, और ये आपको 5वें नंबर में कौन सा? पूर्व आपको राष्ट्रपति रखा जाता है। और 5वें में ही आपको उप प्रधानमंत्री यदि रहता है भारत में, यदि उप प्रधानमंत्री पद, तो वैसे कोई है नहीं, संवैधानिक तो है नहीं, लेकिन यदि बना दिया जाता है तो उप प्रधानमंत्री तब होगा, ठीक है? इसलिए ए नंबर लिखा हुआ 5 का ए। यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करें कि ये आपको 6ठे नंबर पर, लोकसभा अध्यक्ष भी आपको 6ठे नंबर पर, संघ के कैबिनेट यदि बात करें तो ये आपको संघ के जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये 7वें नंबर पर, और 7वें नंबर पर बहुत सारे हैं। अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री कहां पर? ये 7वें नंबर पर आ जाते हैं, ठीक है? नीति आयोग की यदि बात करें कि जो उपाध्यक्ष होंगे तो ये कहां पर आ जाएंगे? नीति आयोग के उपाध्यक्ष आपको यहीं पर आते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री यदि जिंदा हैं तो ये आएंगे, किसमें आएंगे? 7वें में आएंगे, ठीक है? राज्यसभा लोकसभा के जो विपक्ष के नेता होंगे वर्तमान में, वो कहां पर आएंगे? तो ये आपको आएंगे 7वें नंबर में। तो उम्मीद है कि समझ गए। इतना आप याद, कम से कम आपको तो इतना याद रखना पड़ेगा, 1 2 आपको 1 से लेकर 5 तक आप क्रम याद रख सकना पड़ेगा। आपका प्रश्न जवाब बन जाएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और चौथा में आपको राज्यों के राज्यपाल देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर यदि बात करें, इसी प्रश्न पर बात करें तो यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है कौन सा आ रहा था? राज्यपाल सबसे ऊपर में आपको चौथे नंबर में आ रहा था, ठीक है? तो यहाँ से आपको वरीयता क्रम में जो है इस सब में से जो है सबसे नंबर 1 पर कौन सा होगा? राज्यपाल होगा। उम्मीद है कि प्रश्न समझ चुके होंगे, और प्रश्न यदि नहीं समझे होंगे तो ये बोर्ड पर स्लाइड को थोड़ा सा वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे, ठीक है? वैसे आप जहां भी पढ़े होंगे, जिस भी शिक्षक से पढ़े होंगे, वो सर आपको जरूर पढ़ाए होंगे। ये जरूर, इतना तो जरूर पढ़ाते हैं, किसी भी टीचर से पढ़े होंगे, है ना? वो गांव के टीचर से पढ़े होंगे या आप अहमदाबाद, दिल्ली, मुजफ्फरपुर जहां पढ़े होंगे वहां सभी टीचर पढ़ाए होंगे, ठीक है? आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है शिक्षा को जो है राज्य सूची से हटाकर जो संवर्ती सूची के अंतर्गत जो है शामिल किया गया है? सबसे पहले ये प्रश्न आपको बार बार आता है ना? अभी तक में देखेंगे हम लोग 140 नंबर प्रश्न पर जा चुके हैं, और 140 प्रश्न में जो है अभी तक में ये 3-4 बार दोहरा चुका है। मिलता जुलता, जरूरी नहीं कि एक ही सेम प्रश्न रहेगा, लेकिन आसपास में मिलता जुलता देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात है कि संघ सूची में कितना विषय था? तो संघ सूची में आपके लिए विषय है कितना? 100। वर्तमान की बात कर रहे हैं, 100 आपको देखने को मिल रहा है। राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में कितना विषय है वर्तमान में? तो आपको 61 देखने को मिल रहा है। वहीं पर बात करें कि समवर्ती सूची में, है ना, कि समवर्ती सूची में कितना विषय है? तो समवर्ती सूची में कितना विषय है? तो अब वर्तमान में कितना हो चुका है? 52 हो चुका है। पहले 47 हुआ करता था। यहाँ पर हम थोड़ा सा पहले वाला के बारे में जिक्र कर देते हैं, है ना? सभी के बारे में, चलिए पहले के बारे में जिक्र करते हैं। यहाँ पर यदि बात करें कि पहले कितना हुआ करता था, तो पहले हुआ करता था संघ सूची में आपको 97 हुआ करता था। उसके बाद राज्य सूची में पहले बात करें कि पहले कितना? 66 हुआ करता था। समवर्ती सूची में पहले हुआ करता था 47 हुआ करता था। ये जो आपको 5 देखने को मिल रहा है यहाँ पर, क्या प्लस में 5 आपको देखने को मिल रहा है, इसमें जो जुड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, अर्थात यहाँ से
आपको देखने को मिल रहा है कहां से, यहां से यदि बात करेंगे 5 निकाल दिया गया, राज सूची से निकाल दिया गया, अर्थात 61 बचा अभी वर्तमान में, अब यहाँ पर 52 हो चुका है। ये जो 5 है, 5 के बारे में पूछता है, ये कम से कम आपको 5 याद रखना है। यदि बात करें कि ये 5 है कौन कौन सा, सबसे पहले याद रखेंगे क्या, शिक्षा, शिक्षा ही सबसे पहले याद रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो शिक्षा को किस सूची में, ये प्रश्न आपको पिछला लगता है कि पिछले आपको वीडियो में कवर करवाए थे, तो शिक्षा आपको समवर्ती सूची के अंतर्गत है। शिक्षा याद रखेंगे, वर्ण याद रखेंगे, ठीक है, पहला एक आपको 2, उसके बाद तीसरा वन्य जीव अभ्यारण्य याद रखेंगे, वन्य है और वन्य जीव क्या है, अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य है ना। उसके बाद बात करें कि आपको जो चौथा देखने को मिलता है जनसंख्या नियंत्रण, क्या है, आपको जनसंख्या नियंत्रण है, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण आपको देखने को मिलता है। यदि बात करें थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, यदि याद नहीं है तो थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद जो यहाँ 5वां आपको देखने को मिलता है, ये मापतोल, जो मापतोल होती है, ठीक है, इसको किस सूची में रखा क्या है, तो ये समवर्ती सूची में। ये सभी आपको बात कर रहे हैं, ये कहां पर उठा कर रख दिया गया है, ये समवर्ती सूची में उठा करके रख दिया गया है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा, है ना। ये जो संविधान संशोधन था, कौन सा संविधान संशोधन था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976, कब था, ये 42वां संविधान संशोधन 1900 कब होती है, ये 76 में होती है, और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा देखने को मिलता है कि शिक्षा, वन, वन्य जीव अभ्यारण्य और मापतोल, जनसंख्या नियंत्रण नियंत्रण, ये सभी को जो है उठाकर कहां रखता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये आपको समवर्ती सूची में देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। यदि आपसे किसी भी तरह से प्रश्न पूछेगा तो आपसे बनना चाहिए। क्या क्या कमेंट आ चुका है, तब तक आपका 1-2 कमेंट ले लेते हैं, है ना। संघ सूची आपको ठीक है, बिल्कुल 97-100 आपको राज्य सूची 61-66 बिल्कुल 47-52 बिल्कुल आप विश्वजीत जी, है ना, विश्वजीत जी बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप 194 का जवाब दिए हैं। क्या जवाब दिए हैं, 194 पे कहा, 144 पे कहा आप जवाब दे रहे हैं, सर फिर से कुमार रणधीर जी हैं, और क्या फिर से, चलिए हम फिर से बता देंगे, चलिए इसी प्रश्न को फिर से बोल रहे हैं क्या, 97 100, चलिए आपका लगता है विश्वजीत जी आपके नाम में लगा हुआ है 194, आप जवाब दिए थे ए नंबर, तो ए नंबर जवाब कहां से, ये आप किस जवाब का, इस प्रश्न का जवाब दे रहे थे क्या, 140 का, 140 का जवाब आपको बी होगा। 140 का जवाब क्या होना चाहिए, 140 का जवाब आपको बी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है ना, ठीक है। चलिए वहां पर लगता है कि इससे पहले वाला आप जवाब, हो सकता है कि 139 वाला जवाब आप देना चाह रहे होंगे ए नंबर, हो सकता है कि इससे पहले वीडियो थोड़ा सा आपको, चलिए हो सकता है कि मेरे पास लेट से मिल रहा है आपका जवाब, चलिए कोई बात नहीं, 139 का जवाब था, एक ए था, और अभी जो है जवाब आपका 140 का बी है। आइए फिर से एक बार हम बात कर लेते हैं, जो छात्र आप बोले हैं, जो बोले हैं, कौन बोले हैं, कुमार, आपको रणधीर जी का मैसेज है और बोले हैं कि फिर से यहाँ पर है, सीधी सी बात है, एक बात याद करेंगे, है ना, कि संघ 3 सूची आपको बात कर रहे हैं, अभी अवशिष्ट सूची पर बात करने की कोई बात ही नहीं, चर्चा ही नहीं। संघ सूची पर यदि बात करें कि संघ सूची में वर्तमान में कितना विषय, पहले छोड़ दीजिए, पहले क्या था नहीं था ये पहले अब नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, तो दिमाग में कचरा भरने की क्या आवश्यकता है, छोड़ देते हैं, मिटा देते हैं इसको, है ना, पहले क्या था नहीं था उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। आइए अभी वर्तमान में क्या है उस पर हम चर्चा करते हैं। अभी है संघ सूची में 100 विषय है ना, कि कोई 101 लिखा दिया है तो उससे कंफ्यूजन नहीं जाना, 100 है, ठीक है। राज्य सूची में क्या है, 61 ही है, कितना है, 61 है। समवर्ती यदि पूछे कि समवर्ती सूची में क्या है, आपको 52 है ना। और संघ सूची पर सीधे तौर पर जो यदि बात करें कि कानून बनने का, संघ मतलब कि केंद्र आपको देखने को मिलेगा, इस पर कानून कौन बनाता होगा, केंद्र सरकार बनाएगा, कौन बनाएगा, ये केंद्र सरकार, यहाँ पर जो केंद्र सरकार है मोदी जी का, उसके द्वारा ये कानून बनाया जाएगा। राज्य सूची में सीधी सी बात है कि राज्य सूची में हम लोग के जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, यहाँ पर सम्राट लिख देते हैं, समझ में आ चुका होगा कि जो राज्य के जो आपको मुखिया होंगे, जो मुख्यमंत्री होंगे, या हम लोग के बिहार के जो है कौन है, सम्राट चौधरी है, अर्थात यहाँ पर कौन देखने को मिलता है, राज्य सूची पर जो है राज्य बनाएगा। हम ऐसे आपको याद करवाने के लिए इस तरह से लिखे हैं, राज्य सूची पर जो कानून बनाएगा कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगा, ठीक है, जो भी राज्य सरकार रहेगा, है ना। समवर्ती पर यदि बात करें कि यहाँ पर क्या है, समवर्ती में कौन बनाएगा, तो यहाँ पर दोनों 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 दोनों, तो जब दोनों मान लेते हैं कि दोनों बना देगा तो वैलिड किसका होगा, जब दोनों बना देगा कानून, मान लेते हैं कि शिक्षा पर दोनों कानून बना दिया तो वैलिड कब हो जाएगा, किसका, केंद्र का वैलिड हो जाएगा, है ना, केंद्र का वैलिड होगा, मान्यता केंद्र का होगा। लेकिन दोनों को अधिकार है अपना अपना, मान लेते हैं कि जैसे कि आपको देखने को मिलता है जो शादी विवाह होते हैं ना,
तो सभी राज्यों में कुछ कुछ आपको नियम कानून सब अलग है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत है। और राज्य भी जो है उसमें कुछ नियम कानून कर सकता है कि मेरे यहाँ जो है इतने वर्ष वाले, जो आप देखते हो कि आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश जो है संशोधन कर चुका है कि 21 वर्ष के जो महिला रहेंगी वही शादी मान के की करने के लिए योग्य बनेगी, कानूनी है ना, कानूनी तौर पर। तो मतलब सभी का जो है आयु फिक्स करने वाला है हिमाचल प्रदेश, घोषित हो चुका है, अभी लागू नहीं है। तो ये आपको हिमाचल प्रदेश है ना, तो अर्थात वहां पर क्या देखने को मिलेगा, वो सभी दोनों कानून बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है, पूरे देश के लिए बना सकता है या किसी भी क्षेत्र के लिए भी बना सकता है, तो केंद्र भी बना सकता है। तो यहाँ पर जो समवर्ती मतलब दोनों, लेकिन वैलिड किसका हो जाएगा, जब तक केंद्र नहीं बनाया है तो राज्य यदि बनाया है कानून तो राज्य का रहेगा। पुलिस तब आपको देखने को मिलता है, पुलिस किसका है, तो पुलिस राज्य का है, ठीक है। और जो भी मान के चलिए डिफेंस है, सुरक्षा सब है, तो सुरक्षा किसकी जिम्मेवारी है ना, तो सुरक्षा सब जिम्मेवारी है, केंद्र के पास जिम्मेवारी है। तो यही सब बातें हैं। और इसमें से कुछ ऐसा होता है कि 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में बोला क्या कि 5 ऐसा विषय है, इसको जो राज्य सूची में था उसको उठा करके कहां ला दो, उसको उठा करके ला दो समवर्ती में। जैसे कि शिक्षा, पहला क्या था शिक्षा, दूसरा क्या वन, तीसरा वन्य जीव अभ्यारण जो आती है, चौथा जो आपको देखने को मिलता है जनसंख्या नियंत्रण पर कानून कौन बना सकता है, राज्य भी केंद्र भी, दोनों कानून बना सकता है, तो जनसंख्या नियंत्रण। उसके बाद जो माप तोल देखने को मिलता है, जो हम लोग का जो माप तोल का नियम कानून देखने को मिलता है, इसमें जो नियम कानून कुछ आएगा ये भी दोनों सरकारें बना सकती है ना, तो इसको जो है आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर, इससे ज्यादा बातचीत करना उचित नहीं है ना, समय ज्यादा हो जाएगा। आप लोग भाग गए होंगे, बहुत सारे छात्र भाग भी गए होंगे, कुछ जुड़े हैं कुछ भाग भी गए है ना। चलिए थोड़ा फास्ट करवा दीजिए सर, बिल्कुल आप ही क्यों। चलिए एक रणधीर जी का था जवाब, इस वजह से जो है स्लो चले थे, कोई दिक्कत नहीं, फास्ट ही चल रहे बाबू, थोड़ा है ना। बीच बीच में जिसमें किसी के छात्र का जवाब रहेगा तो सभी को तो जवाब देने का भी प्रयास रहता है ना। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो है स्थित आपको चक्र जो है किस रंग का है, सिर्फ चक्र के बारे में पूछना है कि चक्र का रंग जो आपको देखने को मिलता है, किस रंग का चक्र हम लोग को देखने को मिलता है ना। झंडा है और झंडा में जो है ये जो चक्र आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ये बताएंगे किस रंग का है ना। अभी तो हम लाल बना दिए हैं, लाल तो होता नहीं है, ठीक है। ये जो आपको चक्र देखने को मिल रहा है, ये चक्र जो है किस रंग का आपको देखने को मिल रहा है, ये बताएंगे कि किस रंग का आपको ये चक्र देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर उसके बारे में पूछ रहा है। सबसे ऊपर में यदि बात करें कि आपको केसरिया देखने को मिलता है, सबसे ऊपर में कौन सा केसरिया देखने को मिल रहा है ना। यदि बात करें आपको जो मध्य में देखने को मिलता है ये सफेद रहता है, और सबसे जो आपको नीचा में देखने को मिलता है ये क्या रहता है, तो ये आपको देखने को मिलता है हरा रहता है ना। तो नीचे में क्या रहता है आपको हरा रहता है, हरा रंग है, हरी हमारी धरती की हरियाली, मतलब जो है खुशहाली का प्रतीक देता है, क्या हरियाली देती है। यदि बात करें केसरिया, केसरिया जो है बलिदान और त्याग का प्रतीक देता है ना। यदि बात करें कि जो व्हाइट देखने को मिलता है, सफेद देखने को मिलता है, ये शांति का प्रतीक देता है ना, शांति का। वहीं पर बात करें कि चक्र जो है आपको जो है सर्वदा जो है चलने का एक प्रयास करा, मतलब कि जीवन जो है सर्वदा चलने का एक नाम है ये चक्र के साथ। और चक्र में जो है 24 तिल्ली आपको देखने को मिलती है, और ये 24 तिल्ली जो है ये किस रंग का जो है, ये आपको है किसका, ये नीला, कहीं कहीं पर सियान लिखा हुआ रहता है, यहां पर ऑप्शन के हिसाब से होगा ये नीला हो जाएगा। किस तरह से है, ये चक्र जो होता है नीला कलर का होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न का जवाब आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे, उसका जवाब हम लेंगे, बीच बीच में कमेंट लेंगे। लेते हैं अगले नंबर का प्रश्न, और अगला नंबर का प्रश्न जवाब ढूंढने का प्रयास करिए आप लोग कि किस समिति को जो है प्राक्कलन समिति का जो है जुड़वां बहन कहा जाता है ना। किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्राक्कलन समिति के बारे में बात कर रहे हैं। प्राक्कलन समिति है ना, सीधे तौर पर जो है यहाँ पर प्राक्कलन समिति, और प्राक्कलन समिति को जो है आपको देखने को मिल रहा है कि आपको जुड़वां बहन किसको कहता हुआ, लोक लेखा समिति, या आप बात करें कि सरकारी उपक्रम समिति, या बात करें कि कार्य मंत्रणाकारी समिति, या बात करें आपको जो ग्रंथालय समिति है, तो कौन सी समिति आपको देखने को मिलती है ना। तो आपको लोक लेखा समिति, और लोक लेखा समिति जो देखने को मिलती है यह 1921 ईस्वी में आती है, और आपको 1921 के प्रावधान के अंतर्गत, और इसमें जो है 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। और 15/7 आप पढ़े होंगे कि 15/7 आपको देखने को मिलता है कहां से, 15 आपको लोकसभा से, आपको 7 कहां से, राज्यसभा से। और लोग आप प्राक्कलन समिति में जो है 30 होते हैं सदस्य, जो आपको कहां से देखने को मिलते हैं, तो ये आपको देखने को मिलता है लोकसभा से देखने को मिलता है। और इसका जुड़वां बहन जो कहा जाता है, ये किसको कहा जाता है, ये आपको लोक लेखा समिति को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, बीच बीच में थोड़ा सा फास्ट भी करेंगे, थोड़ा सा आपको कभी कभी बीच बीच में बातचीत भी करेंगे। यहां पर आता है निम्नलिखित में से जो कौन सा आपको देश जो है राष्ट्रीय आपात लागू करने के आधार नहीं है। चलिए ऐसा पूछना है कि राष्ट्रीय आपात लागू करने का आधार नहीं है ना, पढ़े होंगे राष्ट्रीय आपात। और राष्ट्रीय आपात के बारे में आप 3 आर्टिकल आपको पढ़ाया गया होगा, किसमें, राष्ट्रपति बारे में 352 पढ़ाया गया होगा, 300 आपको 56 पढ़ाया गया होगा, 360 पढ़ाया गया होगा।
360 वित्तीय आपात है, हमको अभी लेना देना कुछ नहीं है। 356 है राष्ट्रपति शासन है, लेना देना कुछ नहीं है। और पूछ रहा है आपको राष्ट्रीय आपात, और राष्ट्रीय आपात किसमें है? 352 में, आर्टिकल 352 में। और यह आर्टिकल तब लगाया जाता है, किसी भी हो सकता है कि युद्ध है ना, युद्ध किसी देश से हो जाता है तो उस अर्थात पर बाह्य आक्रमण युद्ध, या हो सकता है कि सशस्त्र विद्रोह हो जाए, है ना, सेनाओं के द्वारा जो है सशस्त्र विद्रोह कर दिया जाए, ठीक है। इस तीनों कंडीशन में जो है राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। लेकिन पूछ रहा है कि आधार नहीं है, तो सरकार के विरुद्ध जो है तीव्र अहिंसक आंदोलन, यदि सरकार के विरुद्ध आप आंदोलन खड़ा करते हैं, है ना, मान ले कि सरकार के विरुद्ध आप आंदोलन एकदम तेज आंदोलन कर देंगे, आज जो है मोदी जी को उठाकर जो है फेंक देंगे, है ना, उठाकर फेंकने का मतलब समझ रहे ना, कि जो है सरकार को जो है गिरा देना है। बहुत सारे युवा सोच लेगा कि एक दिन में जो है ये काम कर दें, है ना। तो सरकार के विरुद्ध कह सकते हैं कि अहिंसक आपको आंदोलन यदि हो जाती है तो ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय आपात लगा दिया जाएगा। राष्ट्रीय आपात लगाने का कोई आधार हम लोगों के संविधान में नहीं दिया गया है। तो आंसर देखने को मिलेगा कौन सा? आंसर डी देखने को मिलेगा, है ना। इसी तरह का कुछ दिन पहले जो है आपको देखने को मिला था, कहां पर? नेपाल में, है ना, उठा के फेंक दिया गया था सरकार को। चलिए बांग्लादेश में भी देखे थे, ठीक है। तो बांग्लादेश में भी आप सरकार, तो नेपाल में तो नहीं कर सकते हैं, नेपाल में थोड़ा सा जो परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश में तो पूरी तरह से आंदोलन हो गया था। चलिए यहां पर आते हैं, निम्नलिखित में से कहां पर उपराज्यपाल का पद नहीं है? आज के करंट अफेयर्स में भी आपको सेगमेंट में जो है दिए हुए हैं, उपराज्यपाल के बारे में भी बताए थे, और थोड़ा सा ये भी बताए थे कि किस जो आपको केंद्र शासित प्रदेश में वहां पर जो हाल ही में जो है नए मुख्यमंत्री का नियुक्ति हुई है ना। तो वो प्रश्न आपको करंट अफेयर्स में दे चुके हैं। तो आइए यहां पर बातचीत करते हैं। 144 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहां पर उपराज्यपाल का पद नहीं है? तब तक आप लोग जवाब देंगे, हम तब तक आपका एक दो कमेंट देख लेते हैं, यदि कमेंट आया है तो, है ना। कमेंट आपका देख लेते हैं। क्या नाम लिखे हैं? विश्वजीत जी, विश्व, चलिए थोड़ा सा कमेंट। आंसर भाई साहब कैसे समझेंगे कि आप क्या दे रहे हैं ना। सृष्टि सिन्हा आंसर ए दे रहे हैं, सृष्टि सिन्हा जी का जवाब है, ठीक है। अंकित यादव जी का जवाब है, ठीक है। उसके बाद आर्यन कुमार जी, उस आपके तो सभी जवाब आपका दे चुके हैं आर्यन जी, है ना। चलिए क्या कहता है विष्णु जी, आप जो आप जवाब दे रहे हैं डी नंबर आंसर दे रहे हैं, डी नंबर आप किसका दे रहे हैं ये तो नहीं समझ में आ रहा है। इसी वजह से बोले थे कि नंबर भाई साहब लिखेंगे कि प्रश्न का। चलिए एक थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तो जवाब लिख रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब लिख रहे हैं। अब कैसे है मेरे द्वारा कैसे, क्योंकि हो सकता है कि आप पीछे हैं आगे हैं, ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप साथ साथ हैं, लाइव है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है वीडियो, है ना। जब तक हम आगे बढ़ते हैं तब तक आपका वीडियो जो है थोड़ा सा 1-2 सेकंड लेट प्रोवाइड होती है। आप बिल्कुल लाइव होंगे लेकिन वीडियो आपके पास पहुंचते पहुंचते जो है 1-2 सेकंड का समय लगता है। आप नंबर लिखेंगे, है ना, कि मान लेते हैं कि आपको लग रहा है कि 144 का जो भी आपको जवाब लिखेगा तो आप 144 लिखेंगे, 144 के साथ आप लिख देंगे ABCD, जो भी आपको लग रहा है कि ए लग रहा है, बी लिख रहा है, सी लग रहा है, आपको जो जवाब लगता है वो आप जवाब लिख देंगे। उस तरह से जो है कमेंट पढ़ना में थोड़ा सा आसान हो जाता है, तो लगेगा हाँ आपका जवाब सही, तो वो बोल सकता है कि हाँ ये जवाब सही है, क्योंकि जब तक हम आगे बढ़ते हैं तब तक आपके पास वीडियो प्रोवाइड हो सकती है कि आपको एक पीछे वीडियो प्रोवाइड होती होगी। चलिए ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, यहाँ पर आते हैं सीधे तौर पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कहां पर उपराज्यपाल का जो पद नहीं है। देखेंगे उपराज्यपाल का सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश, आपको पता है कि कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। अभी वर्तमान में आपको 8 देखने को मिलता है, और उसमें से जो आपको देखने को मिलता है सबसे पहले यदि बात करें कि दिल्ली में मुख्यमंत्री भी है ना, और उसके बाद देखने को मिलता है विधानसभा है, और उसके बाद क्या आपको उपराज्यपाल भी है, ठीक है। दिल्ली, और दिल्ली के बाद हमको देखने को मिलता है कहां, दिल्ली के बाद आपको देखने को मिलता है पुदुचेरी, है ना, ये पुदुचेरी छोटू सा, ठीक है। और यहीं पर नए मुख्यमंत्री बने हैं एन रंगास्वामी, ठीक है। और उसके बाद पुदुचेरी के बाद आपको देखने को मिलता है क्या, आपको जम्मू, है ना, जम्मू कश्मीर, ठीक है। और उसके बाद देखने को मिलता है जम्मू के बाद आपको क्या देखने को मिलता है, लद्दाख। और यहां सभी पर क्या है, उपराज्यपाल का पद है, ठीक है। ये सभी जगह क्या है, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू और आपको लद्दाख, ये सभी आपको जगह क्या देखने को मिलता है, उपराज्यपाल का पद देखने को मिलता है। और उसके बाद एक नाम और छूट चुका है, चलिए अरे अंडमान, हाँ यहाँ पर भी अंडमान है, चार ही हुआ है, तो एक और नाम लीजिए, अंडमान, अंडमान निकोबार, है ना। अंडमान में राज्यपाल, प्रशासक, उपराज्यपाल, ठीक है, उपराज्यपाल 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 अंडमान होता है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, पुदुचेरी बिल्कुल ठीक है, और हाँ अंडमान में भी होता है ना, तो अंडमान में भी हो जाएगा। चलिए और उसके बाद देखने का, चलिए यहां पर देख लेते हैं कि यहाँ पर, चलिए अंडमान में भी आपको हो जाएगा। और पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कहां पर उपराज्यपाल का पद नहीं है, ये पद नहीं होगा, कहां पर नहीं होगा,
हाँ, डी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। दादर नागर हवेली में नहीं होगा। उसके बाद क्या कहते हैं आपको, कहां पर नहीं होगा, बी नंबर में भी नहीं होगा, है ना, लक्षद्वीप में भी नहीं होता है। ये आंसर आपका दिल्ली, अंडमान, अंडमान में भी होगा, ठीक है, प्रशासक का पद होता है आपको, राज्य उपराज्यपाल का। यहाँ पर ये दिल्ली, पुदुचेरी, ये सब में तो आपको देखने को मिलता है, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में भी देखने को मिलता है ना। अंडमान में एक बार देख लेंगे, अंडमान, अंडमान नहीं, एक्यूरेट अंडमान में देख लेंगे, है ना, उपराज्यपाल पद तो अंडमान में भी हो रही है ना, कि प्रशासक केवल होता है। देख लेंगे थोड़ा सा अंडमान के बारे में, गौर नहीं है, ध्यान नहीं है, चलिए देख लेंगे थोड़ा सा अंडमान के बारे में, मेरे अनुसार से होनी चाहिए। तो यहाँ पर पुदु आपको डी आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए, ऐसा नहीं है कि सभी, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, आंसर आपका ऐसा डी रहेगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में, किसी संसद सदस्य की जो अयोग्यता जो घोषित की जाती है, ठीक है, अयोग्यता घोषित संबंधित आपको विवाद जो देखने को मिलता है, अंतिम निश्चय कौन करता है। चलिए, अयोग्यता पूछा है कि अयोग्यता मान लेते हैं, अयोग्यता किस प्रकार से, आप जो है चुन करके आए हैं संसद में, हो सकता है कि आप शपथ नहीं लिए हैं, हो सकता है ना कि शपथ नहीं लिया और चुपचाप जो है एकदम बैठ गए, और या हो सकता है कि किसी भी प्रक्रिया की वजह से जो है आपको यदि आयोग घोषित करेगा, तो आयोग घोषित कौन करेगा, तो आयोग जो घोषित करेगा, अंतिम कह सकता है कि अंतिम जो निर्णय लेता है, यहाँ पर विनिश्चय लिखा हुआ है, अंतिम निर्णय कह सकते हैं कि अंतिम जो निर्णय किया जाता है वो किनके द्वारा किया जाता है, तो स्वाभाविक बात है कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, है ना, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के द्वारा किस आर्टिकल के द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा 103 आर्टिकल के द्वारा जो है ये किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, किसी संसद की जो आपको अयोग्यता संबंधित आपको विवाद, यदि अंतिम निश्चय लेना, अंतिम निर्णय कर सकते हैं, निश्चय मतलब क्या, अंतिम निर्णय आपको होगा, तो अंतिम जो निर्णय लेगा ये कौन लेगा, तो ये राष्ट्रपति आपको देखने को ये मिलता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपको 145 का दादर नागर हवेली और लक्षद्वीप बिल्कुल सही जवाब था आपका। और उसके बाद आपका सृष्टि सिन्हा जी आंसर ए नंबर जवाब दे रहे थे, आंसर जवाब दे रहे थे ए नंबर, किसका जवाब दे रहे थे ए नंबर, सुप्रीम कोर्ट, नहीं 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 नहीं, अरे बात कर रहे हैं आपको 145 का, तो 145 का आंसर इसलिए तो बोले थे कि आपको नंबर लिखेंगे, है ना। विशजित जी आपका आंसर बिल्कुल सही है, और यदि आप सृष्टि जी हैं आपको 145 का ए, है ना, 145 का ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, 145 का राष्ट्रपति होगा, है ना, आपको बता चुके हैं आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 103 से, ठीक है। अंतिम निर्णय जो है कौन लेता है, राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर जो है, संसद पर जो है किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपको देखने को उम्मीद है कि समझ चुके होंगे, 145 का राष्ट्रपति होगा आंसर, बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान की अनुसूची एवं जो संबंधित विषय दिया हुआ है कि कौन सा जोड़ा पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। आइए हम लोग प्रश्न, एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, थोड़ा सा प्रश्न जो है लॉन्ग है तो अच्छे समझेंगे। सही है सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यहां पर देख लेते हैं, 146 का जवाब देने का प्रयास करिएगा। प्रथम अनुसूची, भारतीय संघ के घटक राज्य एवं आपको जो देखने को होता है, संघ मतलब प्रशासित क्षेत्र देखने को होता है ना, जो केंद्र शासित प्रदेश देखने को होता है, बिल्कुल सही है। आपको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आपको किसमें, अनुसूची 1 में दिया हुआ है, ठीक है। चौथी अनुसूची में बात करेंगे राज्यों के, आपको जो राज्यसभा का सीटों का जब प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है, ये किसके बारे में दिया हुआ है, ये आपको चौथी बिल्कुल सही है। और 7वीं अनुसूची में अभी जस्ट बात की है, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची, ये सब के बारे में जो चर्चा किया गया है, केंद्र राज्यों के बीच जो है शक्ति का जो बंटवारा, विभाजन, जो अभी सूची के बारे में बात की है, उसके वर्णन जो आपको देखने को मिलता है, ये 7वीं अनुसूची में ही वर्णित की गई है। वहीं पर बात करें कि 9वीं अनुसूची में, तो 9वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं अनुसूची में आपको देखने को मिलता है भूमि सुधार देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, भूमि सुधार देखने को मिलता है ना। यदि बात करें कि यहां पर दिया है, ऑप्शन दिया है दल बदल, तो ये दल बदल जो है ये किस में चला जाएगा, ये 10वां में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, 10वां में चला जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कौन सा, विषय सुमेलित नहीं है, ये 9वां जो है सुमेलित नहीं है, दल बदल वाला 10वां में जाता है, लेकिन यह 9वीं और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में था, तो आंसर इसका जवाब हो जाएगा कौन सा, ये आपको 146 का जवाब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, डी नंबर आपका जवाब दिखाई पड़ रहा है। वहीं पर चलते हैं, कुछ कुछ प्रश्न आज आपको कूट वाला दिया गया है, और इस बार आप देखे थे कि बिहार दरोगा में जो कूट सर्वाधिक पूछा गया था, और जब कूट पूछा गया था तो आप लोगों को अभी से तैयार करवा रहे हैं कूट भी। और कूट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ कूट नहीं है, कूट कहने का मतलब है 4 आपको दिया हुआ रहेगा, वो एबीसीडी करके जो है आपको ऑप्शन पूछता है, ये भी जवाब, इस तरह का प्रश्न भी कुछ कुछ जो है प्रैक्टिस हम लोग करेंगे अभी से, जिससे क्या होगा कि परीक्षा में आपके लिए थोड़ा सा सुविधा हो जाएगा। चलिए आइए जल्दी से जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जवाब ढूंढते हैं, सूची 1 और सूची 2 को जो है सुमेलित करने के लिए कह रहा है, और कूट की सहायता से जो है सही उत्तर चयन करने के लिए कह रहा है। हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, उम्मीद है कि आप लोग बनाएंगे। 147 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन करवाइए सर, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, ठीक है, लेकिन आपको एक चीज देखेंगे, ध्यान, हम करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे,
तो बिहार पुलिस आपको मद्य निषेध के लिए ये स्टे करवा रहे हैं, तो ज्यादा टफ नहीं चाहेंगे, ठीक है, आपको मध्यम रखेंगे, क्योंकि मध्य आपको ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा टफ चल रहे हैं मध्य निषेध के लिए, तो मध्य निषेध के लिए जो है आपको करवाएंगे, है ना, तो दोनों करवाएंगे, ठीक है। कुछ कुछ आपको बिहार दरोगा के लिए, कुछ कुछ आपको जो है बिहार पुलिस जो मान के चलिए रैंक, आपको दोनों एग्जाम साथ में होने वाला है। चलिए यहाँ पर आते हैं, तो आपको कूट जो पूछा जा रहा है, देखिए कूट में है आपको नार्वे, तो नार्वे की आपको पूछा है कि राजधानी, है ना, कूट देश दिया हुआ है और राजधानी दिया हुआ है, हम लोग साथ साथ जो है इसकी मुद्रा भी कर लेंगे, है ना, साथ साथ में क्या करेंगे मुद्रा, एक और हम प्रश्न को थोड़ा सा जोड़ देते हैं, नार्वे की हम यहाँ पर मुद्रा कर देते हैं, इधर कर देते हैं इधर, उससे क्या होगा कि आपके लिए थोड़ा सा पढ़ना आसान, अरे नार्वे क्यों लिख रहे हैं, मुद्रा लिखेंगे ना, मुद्रा कर लेंगे कि किस देश की क्या मुद्रा है, हो सकता है कि किसी दिन जो है मुद्रा दे दे। नार्वे बात करें कि नार्वे की राजधानी क्या है, तो नार्वे की राजधानी ओस्लो है, बिल्कुल ठीक है। और बात करें कि नार्वे में जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है, क्रोन मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा, क्रोन मुद्रा चलती है नार्वे में, कौन सी, क्रोन मुद्रा चलती है। उसके बाद बात करेंगे ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड की जो राजधानी है इसको क्या बोलते हैं, नूक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सभी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद कूट हम देखेंगे ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड में भी जो मुद्रा चलती है ये क्रोन मुद्रा ही चलती है ना। उसके बाद बात करेंगे बेलीज, बेलीज की जो राजधानी है मिलता जुलता है, बे से आपको बेल से बेलमोपान, है ना, और बेलमोपान, बेलीज क्या है, बेलमोपान। और यहां पर यदि बात करें कि बेलीज की मुद्रा क्या है, ये डॉलर मुद्रा चलता है, क्या चलता है, ये डॉलर यहां पर मुद्रा चलता है। यदि बात करें कि रवांडा, रवांडा की जो राजधानी आपको देखने को मिलता है, अफ्रीकी महाद्वीप के अंतर्गत ये देश है, ये किगाली है, और रवांडा में जो मुद्रा चलती है फ्रैंक मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा, यहां पर फ्रैंक मुद्रा चलती है ना। तो अब मिलाएंगे, एक का आपको जा रहा है, एक का दो जा रहा है, तो एक का आपको दो यहां पर भी जा रहा है, एक का दो आपको बी नंबर में भी जा रहा है, और सी नंबर हम यहां पर काट देते हैं और डी नंबर काट देते हैं। इसके आगे अब सी, आपको सी डी ये पढ़ने का तरीका भी होता है, सी डी अब पढ़ेंगे ही नहीं, दोबारा पढ़ेंगे नहीं, आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा, अब देखेंगे अभी भी बी नंबर देखते हैं। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड आपको 4 नंबर जा रहा है, बी का 4 जा रहा है, बी का 4 जा रहा है, अभी भी नहीं मिला, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बेलीज देखते हैं, बेलीज सी नंबर में, बेलीज सी का आपको देखने को मिल रहा है, एक देखने को मिल रहा है, सी का जो है एक देखने को मिल रहा है, यहाँ पर सी का देखने को मिला 3, तो जैसे काटेंगे मेरे पास मात्र बचा एक, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है डी को, वैसे आप देख लीजिए पढ़ लीजिए, डी का आपको देखने को मिला 3, तो रवांडा के कहा की गाली जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न में बात करते हैं, अगला प्रश्न जल्दी से बात करेंगे, है ना, थोड़ा सा आज जो है हम लोग पीछे चल रहे हैं। अगला प्रश्न है 148 नंबर का, निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन जो है असत्य है, असत्य है, जल्दी से बात करेंगे। लावनी जो महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र का बिल्कुल ये सही बातें कर रहा है ना, हम जवाब इधर लेंगे, और पूछा असत्य तो मानता, जो आंसर होगा तो इधर टिक करेंगे। रेड क्रॉस की स्थापना जो है हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा की गई है, बिल्कुल सही है। और रेड क्रॉस दिवस हाल फिलहाल में आपको करंट अफेयर्स में करवाए हैं, कब मनाई जाती है, 8 मई को मनाया जाता है ना, मई अभी चल रहा है, आपको जो है 8 मई, आप 8-9 मई के आसपास में देखेंगे करंट अफेयर्स में आपको करवाए हुए हैं, है ना, वहां पर जो है ये रेड क्रॉस दिवस है ना। उसके बाद कलिंग पुरस्कार, यदि बात करें, कलिंग पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, क्या साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, आप लोग बताएंगे। सहेलियों की जो है बाड़ी आपको देखने को मिलता है उदयपुर, तो सहेलियों की जो बाड़ी आपको देखने को मिलता है राजस्थान के उदयपुर में, बिल्कुल आपको ये सही आंसर देखने को मिलता है। यदि बात करें कि कलिंग पुरस्कार, तो कलिंग पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है ना, तो कलिंग पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो आंसर आपका कौन सा देखने को मिल रहा है, तो कलिंग, ठीक है ना, हाँ ठीक है, एक आपको जो देखने को मिलता है कलिंग पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो आंसर आपका सी होगा। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है ये बात कर लेता है, तो ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान संबंधित यदि कोई बातें होती है तो कलिंग पुरस्कार जो है, कलिंगा पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो है साहित्य लिखा हुआ, आप समझ रहे हैं कितने अंदर तक पूछ रहा है, 4-5 प्रमुख आपको दिया है, तो इसके बाद आपको पूछ रहा है, तो आंसर आपका देखने को मिल रहा है सी नंबर, कलिंग कहां पर, तो विज्ञान में, और साहित्य यहाँ पर गलत लिखा, और असत्य पूछा था, असत्य पूछा था, असत्य सत्य ये सब देखेंगे अच्छे से प्रश्न को, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न बात करते हैं। 149 नंबर में राष्ट्रीय विधि आपको दिवस पूछा है कि विधि दिवस कब मनाया जाता है, तो सभी दिवस के बारे में हम लोग जल्दी से, दिवस आपको बार बार बोलते हैं कि दिवस आपको पूछा जाता है, और जब भी मेरा करंट अफेयर्स देखेंगे तो वहां पर आपको दिवस जरूर देखने को मिलेगा। और दिवस देखते हैं कि आपको 24 अक्टूबर 1945 को जो है एक गठन की गई थी, किसका गठन किया गया था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, तो संयुक्त राष्ट्र का। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है आपको संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, है ना, तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, ये याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप लोगों का कमेंट भी आ रहा है, थोड़ा सा कमेंट भी बीच में ले लेते हैं। आपको विश्वजीत जी आपको देखने 148 का आप सी जवाब दे रहे थे, 148 का अब हमको पीछे आपको देखना पड़ेगा कि 148 का क्या था जवाब। उसके बाद सी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद क्या कहते हैं आपको
नए एक छात्र जुड़ रहे हैं, टुनटुन जी जुड़ रहे हैं, आप आंसर दे रहे हैं बी नंबर आंसर दे रहे हैं। किसका भाई साहब नंबर लेंगे, किसका, है ना। चलिए यहाँ पर लगता है कि 149 का है, आप बी नंबर आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है। लेकिन हम सभी के बारे में बात करते हैं, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना, एड्स, अर्थात 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स दिवस का फुल फॉर्म एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। उसके बाद बात करें कि 9 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व डाक दिवस मनाया जाता है ना। तो डाक भी जो है विश्व डाक सेवा दिवस, तो विश्व डाक दिवस डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि विश्व डाक दिवस कब, तो विश्व डाक दिवस जो है 9 अक्टूबर को मनाया है। तो सभी दिवस भी आपको याद हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न फिर से आपके लिए है सुमेलित करने वाला। थोड़ा सा प्रश्न को जो है देखेंगे, कुछ प्रश्न आसान रहता है, कुछ कूट वाला रहता है, तो अच्छे से कूट वाला प्रश्न को समझेंगे अच्छे से। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने के लिए कर रहा है, और सही उत्तर का क्या करने के लिए कर रहा है, चयन करने के लिए। क्या दिया है सूची 1 में, ये अनुसंधान संस्थान दिया हुआ है, और ये अनुसंधान संस्थान है कहां पर, इसके बारे में दिया हुआ है। यदि बात करेंगे केंद्रीय आपको गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर लग रहा है, तो ये कहां पर है, कोयम्बटूर में है। कहां पर है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो ये आपको कोयम्बटूर में देखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि बात करें आपको केंद्रीय, आपको और ये औषधि अनुसंधान संस्थान है ना, चलिए मिलाते भी चलेंगे, इससे हम लोग छांट लेंगे। आपको एक देखने को मिल रहा है, एक आपको कहां 3 देखने को मिल रहा है, एक का कौन सा देखने को मिल रहा है, एक आपको यहां पर, चलिए एक आपको 4 नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, एक का 3 जब मिला तो ये हो सकता है या ये हो सकता है ना, और एक नहीं होगा। चलिए अगला देख देते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान बात करेंगे, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये औषधि अनुसंधान लखनऊ में। कहां पर है औषधि, तो औषधि आपको लखनऊ में देखने को मिलता है। तो आपका बी का क्या देखने को मिल रहा है, बी का 2 देखने को मिल रहा है, बी का 2 ठीक है, बी का जो है 2 यहां पर भी सही चल रहा है, यहां पर भी सही चल रहा है, ये भी अभी नहीं मिला। राष्ट्रीय धातु बात करें कि राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहां पर है, राष्ट्रीय धातु प्रयोगशाला आपको जमशेदपुर में है। तो आपका सी का क्या गया, 1 गया, तो सी का आपका 1 गया, तो ये सही चल रहा है, और सी का ये चला गया 4, तो इसका मतलब ये गलत चला गया था। अब देख लेते हैं केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, ये बड़ा मात्र मेरे पास कहां पर, ये चेन्नई में। उम्मीद है कि आप सभी समझ रहे होंगे। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान, एक बार फिर से केंद्रीय गन्ना यदि बात करें तो कहां पर, कोयम्बटूर में। यदि बात करें औषधि, तो औषधि लखनऊ में। यदि बात करें धातु, धातु कहां पर, जमशेदपुर में। और चमड़ा कहां पर बात करें तो चमड़ा आपको चेन्नई में। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, तो आंसर आपका इसका क्या हो जाना था, बी नंबर आंसर आपका इसका जाना था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, अगला जल्दी से जवाब ले लेते हैं कि आपातकाल की घोषणा लागू होने पर जो है संसद लोकसभा के कार्यकाल को जो है एक बार में अधिकतम कितने समय की जो है वृद्धि कर सकती है, तो अधिकतम जो समय की वृद्धि कर सकती है कितने वर्ष की, तो 1 वर्ष की जो है आपको ये वृद्धि करते हुए दिखाई पड़ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका जाएगा 151 का, कौन सा 151 का आपका 1 नंबर आंसर जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बीच बीच में हम कमेंट लेंगे, ठीक है, आप लोग कमेंट करते रहिएगा, लगातार कमेंट करिएगा, हम बीच बीच में कमेंट लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा सा समय का अभाव है, पिछले अगला क्लास जो है आपको ज्यादा हम समय देंगे, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर जो देखते हैं कि निम्नलिखित में से जो है फल एवं उसके खाए जाने वाले जो भाग है, कौन सा जोड़ा जो है सही है। सेब का कौन सा भाग खाते हैं, सेब का कौन सा भाग खाते हैं, काजू का क्या खाते हैं, नारियल का क्या खाते हैं, अनानास का क्या खाते हैं, इसमें से जो है एक गलत है, ठीक है। यदि एक गलत है, लाइट जला लेंगे आराम से, लाइट पंखा चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप लोगों के लिए है, ठीक है, चला सकते हैं। यदि आप लाइट तो ही आपके लिए पर्याप्त है ना। चले आप देख लेते हैं, कमेंट देख लेते हैं। सम्राट मंटू जी, आप नए छात्र जुड़ रहे हैं, अभी आज पहली बार जुड़ रहे हैं, चलिए स्वागत है आपका। और आप जो है बनेगा बिहार पुलिस, कितना मेरिट पूछ रहे हैं, मेरिट ये बात करेंगे भाई साहब थोड़ा सा, ठीक है, मेरिट क्या बनेगा नहीं बनेगा, तो अब तो एग्जाम होने दीजिए तब मेरिट पर चलेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग जल्दी से ढूंढ लेते हैं, जवाब ढूंढ लेते हैं। तो सेब, और सेब जो है पुष्पासन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, और पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है या जोड़े कह सकते हैं कि आपको गलत है। इसके बारे में काजू जो खाते हैं, काजू का क्या खाते हैं, बीज पत्र खाते हैं, ये भी सही है। यदि बात करें कि नारियल का हम लोग क्या खाते हैं, तो नारियल का मध्य भित्ति नहीं खाते हैं, नारियल का क्या खाते हैं, भ्रूण पोष खाते हैं, क्या खाते हैं, भ्रूण पोष खाते हैं। यदि बात करें तो ये नारियल का भ्रूण पोष, और यहां तक जो है आपको ये इसका आंसर निकल चुका होगा किसी नंबर। अनानास का परिदल पुंज, ठीक है, ये सही है, अनानास का क्या खाते हैं, परिदल पुंज खाते थे। आपका 152 का सी नंबर आंसर देखेंगे। यदि बात करें अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न क्या है कि भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र जो है कहां पर स्थापित किया गया था, है ना। और दूरदर्शन केंद्र के साथ साथ आप देखेंगे अपने बिहार में भी देखेंगे कब स्थापित किया गया था। यहां पर आते हैं, सबसे पहले भारत का प्रथम पूछ रहा है, तो ये आपको फैक्ट के अंतर्गत आ गया, और फैक्ट के अंतर्गत आ गया तो सबसे पहले कहां पर, तो नई दिल्ली में की गई थी। कहां पर की गई थी, तो नई दिल्ली में की गई थी। और यदि बात करें कि नई दिल्ली में कब की गई थी, तो आप बता सकते हैं कब की गई थी, 1900 कब। चलिए यहां पर हम लोग, अरे बिहार नहीं दिया है, चलिए नई दिल्ली दिया है, मुंबई दिया है, कोलकाता दे दिया, चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर जो है कोलकाता रहने दीजिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो नई दिल्ली में आपको कहां से 1959 ईस्वी में, है ना।
तो नई दिल्ली में कब स्थापित की गई थी? तो 1959 ईस्वी में। याद बात करें कि मुंबई में कब की गई थी? तो आपको 1972 में, ठीक है। और बात करें कि आपको चेन्नई में, तो चेन्नई में जो है, चलिए चेन्नई सबको छोड़ दीजिए, आवश्यकता नहीं है, मुंबई का भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप याद रखें केवल कहां? नई दिल्ली, और नई दिल्ली के साथ याद रखें कहां पर? अपना बिहार का, है ना। बिहार में कहां पर? पटना या मुजफ्फरपुर? तो मुजफ्फरपुर में। कहां पर? तो ये मुजफ्फरपुर में, है ना। और मुजफ्फरपुर में कब? तो ये 1978 में। 1978 में। ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये सब पूछेगा नहीं आप लोगों से। सबसे पहला पूछेगा तो नई दिल्ली बिल्कुल याद रखने की आवश्यकता है। और अपना बिहार, है ना, अपना बिहार में मुजफ्फरपुर में कब? 1978 ईस्वी में देखेंगे कि दूरदर्शन केंद्र स्थापित की गई थी, और उसके बाद में पटना में स्थापित की जाती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न देखेंगे कि यहाँ पर जो है प्रश्न देखने को मिल रहा है, सिक्योरिटी, आपको प्रिंटिंग प्रेस और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो है कहां पर? तो सिक्योरिटी से संबंधित देखने को मिलता है। और इसमें जो है बहुत सारे छात्र का देखेंगे, यदि देखेंगे सुबह में जो जवाब देखते हैं, तो सुबह में जवाब जो है गलत देते हैं। क्यों जवाब देते हैं गलत? सभी जो अधिकांश जो मारे हैं, क्या मारे हैं? होशंगाबाद मारे हैं, है ना। अधिकांश छात्र क्या मारे हैं? यहाँ पर जो है लगभग 70% जो है लड़का जो सिक्योरिटी का मारते हैं, तो आपको देखने को मिलता है कि आपको होशंगाबाद मारे हैं, जबकि होशंगाबाद क्या होगा? ये गलत जवाब हो जाता है। सही जवाब क्या है? हैदराबाद, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की यदि बात करें कि इसका सही जवाब क्या हो जाता है? हैदराबाद। याद रखेंगे अच्छे से। होशंगाबाद में यदि बात करें कि होशंगाबाद में क्या है, यहाँ पर जो पेपर वाला देखने को, जो नोट छापने वाला, जो आपको कागज देखने को मिलता है, नोट छापने वाला, यहाँ पर प्रेस कागज देखने को मिलता है। कागज खास करके होशंगाबाद में कागज नोट वाला जो आपको मिलता है, नोट जो आपके पास है। चलते अगले प्रश्न बात करते हैं कि भारत में जो आपको नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के बारे में बात करें कि भारत में जो है नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम, है ना, कब ये प्रारंभ की जाती है? तो भारत में 3 आपको परमाणु संबंधित आपको याद रखेंगे, जो आपको नाभिकीय संबंधित याद रखेंगे, है ना। सबसे पहला क्या इसका जो नाभिकीय जो भारत में देखते हैं कब? ऊर्जा कार्यक्रम 1948 ईस्वी में। कब होती है स्थापित? तो आपको 1948 ईस्वी में। ऐसा नहीं कि आज स्थापित करेंगे, आज इस ऊर्जा बनाने लगे। हम लोग छोटका एक रिएक्टर बनाते हैं, रिएक्टर जो पहला रिएक्टर है ना, और उस रिएक्टर का नाम है अप्सरा, वही अप्सरा, ठीक है, जो अप्सरा आपके रातों में आ रही है ना। लेकिन ये अप्सरा कौन सी है? ये अप्सरा नाम है परमाणु रिएक्टर का। और ये परमाणु रिएक्टर कब आ रही है? 1956 में, छोटा सा। और पूछा जाता है क्या? परमाणु संयंत्र। ये परमाणु क्या है? रिएक्टर, ये परमाणु रिएक्टर। और पूछा जाता है एक परमाणु संयंत्र, नाम देखने मिलता जुलता है, एक परमाणु संयंत्र। ये सभी ऊर्जा देने का काम कर रहा है, ये सभी आपको ऊर्जा देने का। परमाणु संयंत्र यदि बात करें तो 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में। कहां पर? महाराष्ट्र के तारापुर में। ये सभी आपको देखने को मिलता है 1969। अब देखिए सबसे पहली बार बनना कब से प्रारंभ हुआ है? 48 में। समझिए एक तरह से स्थापित किया गया, बेच दिया गया। और जब बेच दिया गया तो ये बन के तैयार हुआ पहला रिएक्टर, छोटका सा रिएक्टर बन के तैयार हुआ। ये अप्सरा इसका नाम रखा गया। और ये अप्सरा जो है 1956 ईस्वी में छोटा। और जो परमाणु संयंत्र है जो मान के चलिए पूरी तरह से स्थापित किया गया, वो 1969 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ महाराष्ट्र के तारापुर में, ठीक है। और ये भी आपको ट्रॉम्बे बॉम्बे में स्थापित की गई थी आपको अप्सरा को। तो यहां से आपको 3-4 प्रश्न आपको कवर करवा रहे हैं। तो ये 3-4 प्रश्न जो है लगातार पूछता है, तो ये प्रश्न आपको याद रखेंगे। आंसर आपका 155 का जो है बी नंबर आंसर होते हुए दिखाई पड़ रहा है। वहीं पर चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आप देखते हैं 156 का इसका जवाब क्या है? कमेंट क्या हो रहा है? चल रहा है कमेंट, आप लोग करते रहेंगे, है ना। सृष्टि सिन्हा जी 155 का आप जवाब दे रहे थे। 155 का जवाब क्या दे रहे थे? बी दे रहे थे। चलिए देख लेते आपको जवाब ही देख लेते हैं। ये याद नहीं रहता क्या? चलिए 155 का क्या दे रहे थे? 155 का जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 100 उसके बाद विश्वजीत जी आपका जवाब भी बिल्कुल सही है। 155 का भी बिल्कुल सभी का जवाब सही है ना। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर अगले प्रश्न का जवाब 156 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में जो है बेमेल, मतलब कि कोई ना कोई जो है बेमेल जोड़ा, मतलब कि कोई ना कोई जोड़ा गलत है। अब पूछ रहा है कि ग्रहों की खोज जो है क्या केपलर के द्वारा की गई थी? प्रेशर कुकर यदि बात करें कि डेनिस आपको पापिन के द्वारा की गई थी। यदि बात करें कि माइक्रो प्रोसेसर की खोज यदि बात करें कि जेड जॉनसन के द्वारा की गई थी, या सेप्टिपिन की खोज यदि बात करें कि वाल्टर हंट के द्वारा की गई थी। इसमें से कौन सा आपको लग रहा है कि गलत जवाब है ना। तो ग्रहों की खोज बिल्कुल आपको जो केपलर के द्वारा बिल्कुल सही जवाब है ना। क्या है? अब पूछा कि गलत बेमेल मतलब क्या कर रहा है? आपको गलत छांटने के लिए बोल रहा है। प्रेशर कुकर यदि बात करें कि प्रेशर कुकर के जो आपको देखने को मिलता है डेनिस आपको पापिन, बिल्कुल ये भी सही है। और माइक्रो प्रोसेसर यदि बात करें कि माइक्रो प्रोसेसर ये जेड जॉनसन के द्वारा नहीं की जाती है, एच.ई. हॉफ के द्वारा की जाती है। वहीं पर यदि बात करें सेप्टिपिन जो है आपको वाल्टर हंट के द्वारा की जाती है। तो आंसर इसका देखने को मिलता है क्या? देखने 156 का आंसर हो सकता है कि आपको यदि जानकारी है, देखते हैं आपका कमेंट, देखते हैं कि आपका आया है या कमेंट आया है या नहीं आया है। और सुबह में जो है अधिकांश छात्रों का ये प्रश्न जो है जवाब गलत होते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो बहुत सारे छात्र का जो है ये आपको जवाब इसको पता ही नहीं था, है ना। तो ये आप देखेंगे, इसका आपको आंसर लिखना चाहते हैं तो वैसे 2-3 यहां पर है नाम,
माइक्रो प्रोसेसर कोई एक व्यक्ति की खोज नहीं है, तो माइक्रो प्रोसेसर जो है कोई एक व्यक्ति, एमई आप हॉप लिख सकते हैं, एमई एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का यदि नाम लेना चाहते हैं तो एमई हॉप है, लेकिन इसमें कुछ और व्यक्ति हैं। तो आंसर क्या होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको, तो आंसर आपको देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पर सी नंबर, जो कि गलत है। ठीक है, गलत कहने का मतलब जो सही है, गलत मतलब कि यहाँ पर बेमेल कहने का मतलब क्या है कि गलत, कोई ना कोई जो है गलत जोड़ा है। चलिए अगले प्रश्न में बात करते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीनिंग पर रहा, निम्नलिखित में से जो है कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है। इस तरह का प्रश्न आपको बहुत ज्यादा दुखदाई देता है, आप आधा पढ़ते हैं और आधा पढ़ते हैं तो सुमेलित है पढ़ लेते हैं, मार देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, यदि बात करें अब यहाँ पर जो है ये सभी जो आपको देखने को मिल रहा है क्या कि सवाब जो है कहां की एजेंसी है, तो ईरान की एजेंसी बिल्कुल सही है। यदि बात करें मोसाद जो है कहां की एजेंसी है, ये आपको इजराइल की एजेंसी बिल्कुल सही है। मुखबरात के बारे में बात करें कि मुखबरात आपको कहां की एजेंसी है, मिस्र की एजेंसी, ये भी बिल्कुल सही है। यदि बात करें केजीबी ये कहां की एजेंसी है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी नहीं है, ये यूएसएसआर जब हुआ करता था, सोवियत संघ रूस हुआ करता था, उसकी ये एजेंसी हुआ करती थी। तो ये आंसर आपका 157 का आंसर जा रहा है सी नंबर। आप समझ रहे हैं यूएसएसआर कब का खत्म हो गया, 1991 में खत्म हो चुका है। ठीक है, अब रसिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न का जवाब आप ढूंढने का प्रयास करिएगा कि भारत में जो है किस स्थान पर जो है फल उद्यानों को जो है स्वर्ग कहा जाता है ना, फल उद्यानों का नहीं, फल उद्यानों का स्वर्ग कहा जाता है। तो फल के उद्यान का जो है, फल के बगीचों का जो स्वर्ग कहा जाता है, आसान सा जवाब है। ये जवाब यदि आपको नहीं आता है तो दिक्कत की बात है ना, लेकिन उसके बावजूद भी जो सवेरे यदि बात करें कि सवेरे कितने छात्रों का गलत है, तो सवेरे जो 20% से मतलब कि 20% छात्रों का ये आपको जवाब गलत देखने को मिलता है। तो इसका आंसर जो है 80% का सही जवाब दिया है, 80% का आंसर सही है, सिक्किम ये सही आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या आप लोगों का सवाल जवाब सही है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लिख रहे हैं विश्वजीत जी की जवाब थोड़ा सा लेट से, कोई बात नहीं, हो सकता है कि लेट से चल रहे होंगे, और क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, आपकी बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए, आपको हंसी आ रही है, क्यों हंसी आ रही है? चलिए आते बात करते हैं। 159 नंबर का जवाब हम लोग देखते हैं कि 159 का जवाब क्या है। आपको भारत में जो है नई कंप्यूटर नीति के बारे में देखिए, कहा जाता है ना कि कांग्रेस कुछ नहीं किया है, कांग्रेस कुछ नहीं किया है। अभी जो आपके पास जो ये आप पढ़ रहे हैं, मोबाइल से जो पढ़ रहे हैं, है ना, ये जो है किसका देन है, ये कांग्रेस का ही देन है। अब देखिए आपके लिए प्रश्न है, अब ऐसा नहीं कि ये मान के चलिए कि आपके समय में अब प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या कहते हैं बीजेपी के समय में नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। ठीक है, कोई भी सरकार होगी पूछा जाएगा, उससे इसको कोई लेना देना नहीं, आपके विषय का संबंधित ये विषय है। तो भारत में जो है नई कंप्यूटर नीति की बात करेंगे, भारत में नई कंप्यूटर नीति की जो है घोषणा कब की गई थी, ऐसा कौन सी सरकार थी कि जो कंप्यूटर भारत में लाने का प्रयास किया था, और जब तक कंप्यूटर नहीं लाया जाता तो आप लोग जो है ये जो क्लास भी ऑनलाइन कर रहे हैं, ये क्लास जो हम लोग उसी तरह से जो है अफ्रीका की तरह जो है एकदम चलते हैं ना, जंगलों में जो है नाच रहे होते हैं अभी तक में। ठीक है, चलिए यहां पर देख लेते हैं कि आपको नई कंप्यूटर नीति की यदि बात करें कि ये कब, तो ये 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो है सरकार बनाता है कौन, तो ये राजीव गांधी उस वक्त रहते हैं, और युवा प्रधानमंत्री रहते हैं भारत के। और युवा प्रधानमंत्री के बाद जो है आपको यहाँ पर जो नवंबर दिसंबर के आसपास जो है वहां पर दिसंबर में सरकार बन जाती है, लेकिन उसके बाद जो है इंदिरा गांधी के बाद आपको देखने को मिलता है राजीव गांधी सीधे तौर पर आते हैं सत्ता में, और 1984 में जो है ये नीति लाते हैं कि कंप्यूटर, और 1990 में जो है भारत में जो कंप्यूटर कह सकते हैं कि प्रवेश कर जाता है। और इसके बाद है ना नीति पूछ रहा है यहाँ पर कि नीति कब, तो नीति 1990 नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1984 होगा। ठीक है, राजीव गांधी के समय में प्रधानमंत्री राजीव गांधी रहते हैं उस वक्त। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न जो आपको देखने को मिलता है आधुनिक ढंग से जो है सूती वस्त्र की पहली आपको मील पूछ रहा है कि पहली मील जो है ये कहां पर स्थापित की गई थी। तो पहली मील आप समझ रहे हैं कि पहली मील स्थापित की गई थी कोलकाता में स्थापित की गई थी, लेकिन ये असफल हो जाता है। और यदि बात करें असफल यदि हो जाता है तो उसके बाद जो है मुंबई वाला सफल रहता है, और मुंबई में तो अभी तक चलते आ रहा है ना, मुंबई अहमदाबाद ये सब तो सूती वस्त्र के लिए जाना ही जाता है। कोलकाता गलत जगह चूज कर लिया था, क्यों गलत जगह चूज कर लिया था, देखें बात कर रहे हैं सूती वस्त्र का, और सूती वस्त्र जो होती है कपास, और कपास इसके लिए प्रमुख चाहिए, और कपास यदि प्रमुख चाहिए तो कपास जो है किस मिट्टी पर होती है, काली मिट्टी पर होती है, काली कपासी कहा जाता है, काली मिट्टी पर होती है। और ये स्थापित कहां कर दिया, कोलकाता में कर दिया। तो कोलकाता में कहां से मान से कपास उत्पादन करिएगा कहीं पर, और फैक्ट्री लगाइएगा कहीं पर, इसीलिए जो है यहाँ पर कोलकाता में क्या हो जाता है, असफल होता है, और बाद में जो है स्थापित की जाती है मुंबई में। तो मुंबई वाला के उस वक्त मुंबई रहता है ना, तो अब जो है मुंबई नाम लेते हैं, तो उस वक्त क्या कहते हैं आपको, ये मुंबई नाम रहता है ना, तो यह याद रखेंगे। यदि डेट लेना चाहते हैं तो डेट आप लिख सकते हैं 1800, ये 18 में, उसके बाद ये 1854 में यहां पर आता है, 1854 वाला ये सफल होता है। ठीक है,
ठीक है, ध्यान रहेगा। आज का हम सेगमेंट रखेंगे यहीं तक, ठीक है। और सेगमेंट वजह है वो कि इसके बाद जो है सर का क्लास है, और सर का क्लास है तो हम रखते हैं, कोशिश था कि 170 तक प्रश्न हम कवर करते, लेकिन 170 तक प्रश्न कवर हो नहीं पाया। तो इसके आगे की जो क्लास है आपको 161 से जो है हम अगले सेगमेंट में, अगले सीरीज में जो है, कल के सीरीज में जो है आपको मिलेगा वीडियो, इसके आगे की वीडियो। अब जो है आप लोगों से समय हो चुका है विदा लेने का। ओके बाय, मिलेंगे आप लोगों से कल के वीडियो में। आप लोग तैयार रहिएगा कल के सीरीज में फिर से मिलने के लिए। और इसी तरह से जो है आप लोगों का अच्छा सा जवाब था, और बनाए जो आप लोग जितने भी जवाब थे, है ना, सृष्टि जी थे, उसके बाद क्या कहते हैं आपको विश्वजीत जी थे, और जो छात्र हैं टुनटुन जी थे, और नाम ले लेते हैं क्या क्या थे, सभी थे, है ना, बहुत सारे, सम्राट मंटू जी हैं, है ना। तो कुछ कुछ छात्र नए जुड़े थे और कुछ कुछ छात्र जो है बहुत कह सकते हैं कि पहले से हैं। तो जो भी छात्र हैं, ठीक है, सभी का यहाँ पर स्वागत है, और अपने और छात्रों को जो जोड़ने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं यदि आपको लग रहा है वीडियो की अच्छी वीडियो है तो, है ना। चलें मिलते हैं कल के वीडियो में। ओके बाय बाय।